इस वक्त हमारे साथ गणेश जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी जुड़ी हुई हैं और प्रियंका हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ी हुई हैं। गणेश, सबसे अहम ये है कि जो बातें किरण रिजिजू ने कही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ जेपीसी की कमेटी में कुछ कहा नहीं, बाहर आके कह रहे हैं असंवैधानिक। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जेपीसी को जब चर्चा चल रही थी तो उस दौरान किरण रिजिजू ने कहा जिस जगह पर आप बैठे हो इसको लेकर भी ये लोग दावा पेश कर देते तो ये बिल आज जरूरत थी। तो तमाम बातों को लेकर वो हवाला भी किया। तो अखिलेश यादव को सुना हमने, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि हमारी पार्टी इस बिल का वकावत करी, हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। साथ ही यहाँ पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी तो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो उसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया कि हमें चुनने में समय लगता है, हम करीब सबसे बड़ी पार्टी है देश की, हमें मिल जाएगा अध्यक्ष, उसकी चिंता मत कीजिए। इस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण बिल को लेकर चर्चा हो रही है तो उस पर उन्हें करारा जवाब भी मिला है। लेकिन साफ तौर से कहा जाए कि फिलहाल हम जामा मस्जिद के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी भी ने इससे ऊपर बोलने से साफ तौर से इनकार कर दिया। इमाम बुखारी साहब ने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा को लेकर आरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं कुछ जो कुश्तियां यहाँ पर ये लोग अपनी गश्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। लेकिन ये कहें कि एक लहजे में कह रहे हैं कि नहीं, हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो भी कुछ बोलना होगा जो हमारे नेता होंगे वो बोलेंगे, जो हमारे लीडर होंगे वो बोलेंगे। यानी साफ तौर से यूं कहें कि इमाम बुखारी का जो पहला शब्द होता है, हमने कहा सर जवाब में पेश किया जा रहा है उसको लेकर बोलेंगे, नहीं हम इसको लेकर कुछ भी नहीं कहेंगे, सदन में बात हो रही है, सदन में बात होने दीजिए। जी बिल्कुल गणेश, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ प्रियंका मुंबई से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, वहां लोगों से जरा पूछिए कि ये बिल पेश कर दिया गया है जिसमें बताया भी गया है कि इसकी जरूरत क्या है। हाँ, देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं। आप लोग वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। हाँ? आज संसद में संशोधित विधेयक जो है वो पेश किया गया, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? विरोध में है, पक्ष में है? पक्ष विरोध में मैडम। हाँ, आप लोग? विरोध। क्यों विरोध, क्यों? ये हमें नहीं चाहिए, संविधान के खिलाफ है, किसी भी संविधान आर्टिकल में नहीं, इसलिए खिलाफ कैसे? आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, आप ही गंभीर नहीं लग रहे हैं इसको देखकर? नहीं, आप अपने भाई से पूछ हाँ? भाई, आप लोगों का क्या मानना है? वक्फ संशोधित विधेयक जो है आज संसद में पेश किया गया, इसको लेकर आप? तो देखिए यहाँ पर कई सारे अभी जो लोग हैं, जो युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, अभी वो खुद ही अवेयर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से बातचीत करने की। वक्फ संशोधन विधेयक जो है आज संसद की पटल पर रखा गया, अभी उस पर लगातार चर्चा हो रही है, 8 घंटे तक चलेगी। इस पर आपका क्या पक्ष है? It's very good that our Prime Minister is doing. It's nice. It should be done earlier also. So whatever is doing is very. Can you speak in Hindi? जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश के हित में है और चाहूँगा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए इसमें जो जेपीसी की जब कमेटी बैठी तो 14 उसमें बदलाव किए गए। आपको लगता है कि जो पुरानी गलतियाँ हैं अब उसको ठीक किया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ, अभी सब सही हो रहा है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हाँ। प्रधानमंत्री जी देरी हुई है तो इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान मतलब देश का हुआ ना, ढेर सारी संपत्ति ऐसी चली गई, अब वो हमें मिल रही है इसी के द्वारा, इसलिए ये बढ़िया है। एक खेमा इसको लेकर विरोध भी व्यक्त कर रहा है। That I cannot comment about that. हाँ। But ये सब ठीक है अभी जो हो रहा है, it is happening good. Yes. ये जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। Yes, yes, of course. Thank तो you. ठीक है, और भी लोगों से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। और वक्फ संशोधन जो विधेयक है आज संसद में पेश किया गया, आप इसके पक्ष में हैं? एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ द व्हाटएवर। लेकिन सरकारी संपत्तियों पर जो वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया था उस पर आप लोगों का क्या मानना है? एक्चुअली आई एम वेरी पुअर एट हिस्ट्री, सो आई नीड टू स्टडी एंड देन आई कैन। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। वक्फ के ऊपर आप क्या बोलें? नहीं अभी आइए इस तरफ चलते हैं। कुछ युवा भी हैं और वक्फ के ऊपर आप क्या बोलेंगे? वक्फ बोर्ड, यस, आज संसद में उस पर चर्चा हो रही है, उसको लेकर सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष भी बोल रहा है। I'll be only on one thing only, that वक्फ बोर्ड should be वो एक्चुअली जो कर रहे हैं ना उसको कोई तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से बैठाना चाहिए बस। इट शुड बी एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। तो उसमें तर्क दिया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, क्यों जरूरी है इसको बदलना, क्यों जरूरी है इसमें संशोधन होना? No, ma'am, I cannot comment on that. But what's your take on that? No, I will not comment only.
फॉर सम रीजंस आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल प्रियंका, बातचीत जारी रखिएगा। सत्य प्रकाश मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, वक्फ संशोधन बिल में कई ऐसे पॉइंट है जहां बदलाव किए जाएंगे, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनमें इसको लेकर क्या विचार है, बातचीत करिएगा। बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी अब अधिकाराना हक दिया जाएगा इस बिल के तहत, उनका क्या कहना है? देखिए, मैं मुंबई के से बात करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि जो बिल पेश हुआ है वो पढ़े हुए हैं कुछ लोग। जो बिल पेश हुआ है उसमें महिलाओं का भी हक दिया गया है और गरीब मुसलमानों को भी कहीं कहीं उसमें जगह दिया गया। ये बहुत स्वागत योग्य है। महिलाएं आज हमारी क्यों पीछे रहे? जब उनके अंदर सारी काबिलियत मौजूद है तो क्यों ना उनको हम आगे लेके आएँ। लेकिन कुछ लोगों ने महिलाओं को भी अपने पाँव की जंजीर समझ के रखा था, अपने पाँव के नीचे अपने पाँव की जूती समझ के रखा था। तो ये गलत है। मोदी जी बराबर हिस्सेदार बना रहे हैं, बराबर हक दिला रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी अच्छा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी अच्छा है। और ओवरऑल जो बिल को हमने डीपली जाके अध्ययन किया, ये बिल आम मुसलमानों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और जो मोदी जी ने सोच लिया है वो होकर रहेगा। भले ओपोजिशन कितना एक आध दो घंटा, एक आध दो दिन आगे पीछे कर ले किसी भी तिकड़मबाजी से, लेकिन मुझे लगता है ये बिल पास होकर रहेगा और बहुत ही स्वागत योग्य है बिल। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध करेंगे जिनकी राजनीतिक ज़मीन और जिनकी बादशाहत ख़त्म हो रही है, जिन्होंने कब्जा कर करके बड़े बड़े महल बनाए हैं, चाहे हैदराबाद से लेके सैफई से लेके। हैदराबाद की बात करना, ओवैसी की बात। बिल्कुल, ओवैसी साहब के यहाँ आप जाके पूछिए वहाँ के मकामी लोगों से। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, जो यतीमों की है, गरीबों की है, मिस्कीनों की है, उन्होंने उस पर अपने ऐशो आराम के लिए। सत्य प्रकाश, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो समझ रहे हैं कि कैसे मुस्लिमों के साथ धोखा हुआ है। मीनाक्षी हमारे साथ है। मीनाक्षी, ये बताइए कि बिल तो पेश कर दिया गया है और ये भी बता दिया गया कि इसकी जरूरत क्यों है, ये भी बता दिया गया कि कैसे अभी तक वक्फ सिर्फ मनमानी कर रहा था, संपत्तियां ले रहा था, कब्जा कर रहा था। बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं सीधे संसद के बाहर ही मौजूद हूं जहां पर ये सबसे बड़ी चर्चा आज चल रही है। 8 घंटे तक इस विषय पर चर्चा होनी है और उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम पिछले मार्च की बात करते हैं तो श्वेता, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मीनाक्षी। अगर हम मार्च की बात करते हैं, पिछले साल अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च के महीने में आपने देखा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को पारित करवाया गया था। विशेष सत्र उसके लिए बुलाया गया था, यानी नारी सशक्तिकरण की बात तब भी की गई थी। साल बीता है लेकिन नारी सशक्तिकरण की बात आज भी की गई है इस बिल के जरिए। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें समझना जरूरी है कि आखिरकार वक्फ बिल संसद में पेश हो चुका है और वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं तमाम है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में सेलिब्रेशन की तस्वीरें लखनऊ में भी देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में तमाम मुस्लिम समाज के जुड़े लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे और हाथों में बीजेपी का झंडा है और जो वक्फ बिल है उसको लेकर सेलिब्रेशन। देखिए कैसे मिठाइयाँ जो है, मिठाइयों का डब्बा हाथ में ले रखा है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। ये तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा है और जो ये बिल है, इस बिल के पक्ष में यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाते हुए लोग हैं, दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। पिछली सरकारों के दौरान वक्फ की खुली लूट होती रही और गरीब मुसलमानों का हक चंद लोगों ने हड़पा और कब्जा कर रखा है। उसको आज मोदी सरकार ने आज़ाद किया है। जनाब, क्या लग रहा है, पास हो पाएगा कि ये CNRC जैसी स्थिति हो जाएगी? हमारे ख्याल से 100% पास हो जाएगा, क्योंकि वक्फ जो है अभी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ठीक है, मोदी जी ने उसको बेड़ियों से आज़ाद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जो है वो प्रयास सफल होगा। आप बताइए, हाथों में बीजेपी का झंडा है, ये बीजेपी का प्रयास क्या लगता है जो संवाद है वो संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव होगा। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के हित में भी, और ये तीसरा सौगात देंगे मुस्लिम महिलाओं को। क्या तीसरी सौगात की बात हो जाएगी ये? लेकिन लग रहा है कि अखिलेश यादव खिलाफत कर रहे हो, ऐसी खिलाफत कर रहे हैं, बात रुकेगी तो नहीं? चोर तो चोर की ही बात करेगा ना, इसलिए वो चोरी करने से बाज आएंगे नहीं। और सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है, मुस्लिमों के पक्ष में है ये बिल? मुस्लिमों के पक्ष में? बिल्कुल मुस्लिमों। आप बताएं, आपने तो वेशभूषा भी कुछ ले रखी, देखिए ये खिलाते हुए मिठाई दिखाई भी दे रहे हैं। ये मिठाई का जो मीठापन है, स्वाद, ये पास होगा तो आ पाएगा कि रुक जाएगी बात? देखिए, पास होना ना होना अलग बात है, लेकिन मुसलमानों में खुशी तो हुई। गरीब मुसलमान, यतीम मुसलमान जो हैं, उनके लिए एक रास्ता तो खुला है। आज जो माँ बहनें अभी तक वक्फ में उनके लिए कोई प्राविधान
प्राविधान नहीं था, अब प्राविधान तो आया है कम से कम। विपक्ष का काम है मुसलमानों को गुमराह करना, वो हर मुद्दे में मुसलमानों को गुमराह करते आए हैं। इतिहास गवाह है कि हर मुद्दे में मुसलमानों को उन्होंने गुमराह किया है। आज ये जो मुद्दा आया है, ये बहुत देर से लिया फैसला है और मैं इस फैसले की तारीफ करता हूँ और मैं ये चाहूँगा ये फैसला जो बिल है ये पास हो बिल।